हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में क्या रहेगा? इस वीडियो एक मैराथन क्लास रहेगी। इसमें मैं वोकैब डिस्कस करूंगा, काफी बेहतरीन वोकैब जो कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड होगा। इस वीडियो का आप मैक्सिमम यूसेज कैसे निकाल सकते हैं? या तो आपकी जो वोकेबलरी की बुक है, आई होप आपने एक बुक लगाई होगी, एक कॉपी लगाई होगी, उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। या फिर इस वीडियो को एक से दो बार देखेंगे तब भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। देखिए, जो एचएससी का सिलेबस है, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और जो ईडीएम फ्रेजेस है, मतलब जो वोकैब का पोर्शन है, ठीक है ना, वोकैब का पोर्शन वो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन इस वीडियो में जो मेरा मेन एम्फिसाइज रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम करेंगे साइनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब साइनोनिम्स और एंटोनिम्स की ये क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो काफी बेहतरीन। और एक हम एक्सरसाइज भी करेंगे, ये एक्सरसाइज रहेगी प्रीवियस ईयर्स पे जो जितने भी वर्ड्स हैं उन पे बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आज का वर्ड है डोसाइल। ठीक है, डोसाइल। डोसाइल ये एक एडजेक्टिव है। देखिए, मैं कभी भी ये उसका जो किस पार्ट ऑफ स्पीच है उसका यूज करता हूं मैं, तो उसका यूज करना क्यों जरूरी है? वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़िया करेगा। आपको पता है इंग्लिश तीन पिलर होते हैं इंग्लिश के। एक होता है ग्रामर, एक वोकैब और एक होता है अंडरस्टैंडिंग। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा। जैसे मैंने ये बोला कि ये है एक एडजेक्टिव, मतलब ये किसी की विशेषता बताएगा। तो इसका डोसाइल का मतलब होता है सीधा, नरम या आज्ञाकारी, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही सीधा साधा है, उसके लिए हम इसका यूज कर देते हैं। जैसे मैं इसके सबसे पहले वहां से स्टार्ट करूंगा जो वर्ड्स आपने सुने होंगे, जैसे कि सॉफ्ट। सॉफ्ट इस सेंस में यूज करते हैं, भाई काफी सॉफ्ट है वो, ओबीडियंट है। सीधा साधा हम इस सेंस में यूज कर देते हैं ना, आपका आज्ञाकारी, मतलब ओबीडियंट, आज्ञाकारी है, सीधा साधा है, मतलब मान लेता है। यील्डिंग। यील्ड का क्या मतलब होता है? यील्ड का मतलब है कि मान जाना। ठीक है, कि भाई आपको वो त्याग कर देना, यील्ड कर देना, कि भाई जैसे ये होता है, जैसे कोई फील्ड, बैटल फील्ड है, उसके अंदर कोई पर्सन यील्ड कर देता, तो उसका मतलब है कि उसने अपना है वो पद त्याग दिया, कि भाई ठीक है मैं यील्ड कर रहा हूँ, मैं गिव अप कर रहा हूँ, ऐसे। जैसे जेंटल या फिर प्लाइएबल। प्लाइएबल का मतलब होता है कि जो इजिली से आपकी बात को मान जाए। ठीक है ना। मीक। मीक किस सेंस में यूज होता है? मीक का मतलब होता है दब्बू, दब्बू किस्म का व्यक्ति। ठीक है ना, वो मतलब आपकी बात को आसानी से मान लेगा या किसी से जल्दी से डर जाएगा। सबमिसिव। सबमिसिव क्या इसका मतलब होता है? सबमिसिव, इजिली सबमिशन कर देगा अगले के आगे, ठीक है ना, अपनी बात को। मैनेजेबल, कि भाई उसको मैनेज करना आसान होता है। ठीक है। और टेम। देखिए, टेम हम किस सेंस में यूज करते हैं? टेम का मतलब होता है जैसे किसी को बांधना। टेम इस सेंस में यूज कर देते हैं जैसे किसी जानवर को बांधना। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, फॉर ए एनिमल के लिए यूज कर लेते हैं, नॉट वाइल्ड, डेंजरस, आइदर नेचुरली और बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग और लॉन्ग इन्वॉल्वमेंट विद ह्यूमन। टेम का एक मतलब होता है पालतू। ठीक है ना, पालतू। जैसे जैसे किसी भी एनिमल को बांध दिया जाता है, बार बार उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो वो वैसा ही हो जाता है, आपका कहना मानने लग जाता है। तो वैसे इस सेंस में इसको यूज किया गया। जैसे आफ्टर ए लॉन्ग मंथ्स कॉन्टैक्ट द मंकी बिकेम वेरी टेम, कि मैं बहुत पालतू जैसा बिहेव करने लग गया। ये भी उसी सेंस में है ना। जो भी चीज, जो भी इंस्ट्रक्शन मंकी को दी गई वो उसको मानता रहा। तो ऐसे ही इसको इस सेंस में यूज किया जा गया है टेम के यूज में, यानी सीधा साधा है, अब आपकी बात मानने लगा है। और माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है किस सेंस में हम यूज कर देते हैं, जैसे कई बार हम बोल देते हैं ना कि भाई थोड़ा सा माइल्ड फीवर है, मतलब कम सा फीवर है, मतलब कोई चीज जो बहुत सॉफ्ट सी हो। ठीक है। इसके साथ ही हम इसके एंटोनियम देखते हैं। एंटोनियम है स्टब्बन। काफी बेहतरीन वर्ड है स्टब्बन। देखिए, अब जो ये एंटोनियम है, ये है ना मानने वाले, मतलब हठी जिद्दी किस्म के व्यक्ति। ठीक है ना, जिद्दी जो लोग हैं, जिद जिद पे अड़े रहते हैं, जैसे स्टब्बन। इनफ्लेक्सिबल, भाई वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसने जो बोल दिया वही होगा, मतलब जो डेट उन्हें दे दी वही डेट होगी, कोई फ्लेक्सिबल नहीं है। पर्टिनेसियस, मतलब बिल्कुल पर्टिनेंट है, बिल्कुल उस पे अड़ा हुआ है। ठीक है ना। टफ है, जैसे टफ इस सेंस में यूज होता है। फर्म है, फर्म इस सेंस में यूज होता है ना, फर्म, बिल्कुल अडिग है, जो बोल दिया उसने वही करेगा वो। ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग, देखो हमने देखा था ना इसके सिनोनिम में, भाई यील्ड करता है लेकिन अब अनयील्ड, यील्ड नहीं करेगा, अपनी बात से
अपनी बात से बाज नहीं आएगा या फिर अपनी बात नहीं छोड़ेगा वो, ठीक है ना। विलफुल, कि भाई उसकी विल जो चलेगी उसी पे रहेगा वो। तो हमने देखा ना, इसका मतलब था हठी या जिद्दी किस्म का व्यक्ति। तो इसमें जो बेहतरीन वर्ड थे वो थे स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, ठीक है ना, काफी बेहतरीन, पर्टिनेशियस। इतने बेहतरीन वर्ड है। डेफिनेटली इन वर्ड्स में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। और जैसा कि जो लैंग्वेज का सतर है, जो लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। आपने एसएससी सीजीएल देखा होगा, उसमें बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने एसएससी ने। एसएससी ने क्यों किया ट्रांसफॉर्म? एसएससी ने देखो, इनकी रिपोर्टें जाती हैं, कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, अगर डिपार्टमेंट को कोई कमी कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी रिपोर्ट गई होगी कि बच्चों की इंग्लिश वीक है। तो अब इंग्लिश का मेजर सेक्शन कर दिया है, और इंग्लिश भी ऐसी नहीं है कि जर्नल, अंडरस्टैंडिंग वाली इंग्लिश। जो कि तीन पिलर हमने देखे हैं ना, एक है वोकैब का, एक है इंग्लिश ग्रामर का, और तीसरा अंडरस्टैंडिंग का। अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा एम्फिसाइज रहने वाला है। और आपने भी अगर एचएससी का सिलेबस देखा है ना, तो उसमें भी ये चीज दे ही गई है बिल्कुल। मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो चीज, देखिए। इंग्लिश हिंदी वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ऑफिस एंड देयर इंटर ट्रांसलेशन, ठीक है ना। मतलब यूसेज की बात हो रही है यहाँ पे। जो ऑफिस में यूज होंगे ना, जो वर्ड, जो टर्म्स यूज होंगी, बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट देख लेते हैं हम। पूरी की पूरी क्लास साइनोनिम्स और एंटोनियम बेस्ड रहने वाली है। तो वर्ड है डॉक्ट्रिन। देखिए डॉक्ट्रिन का क्या मतलब होता है? डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत या कोई मत, ठीक है ना। द डॉक्ट्रिन ऑफ दैट, ऐसे यूज होता है ना ये टर्म। जैसे साइनोनिम्स हम देख लेते हैं, जैसे प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपिएल, वो होता है प्रधानाचार्य, और ये प्रिंसिपल होते हैं रूल, ठीक है ना। डोगमा, डोगमा का मतलब होता है रूल, कोई रूल। बिलीफ, ठीक है ना। फेथ, टेनेट, प्रिसेप्ट, ठीक है। ये सब किसकी बात हो रही है? रूल्स की बात हो रही है, ठीक है ना। कोई कानून, ठीक है, या रूल की बात हो रही है। अब देखिए, ये रूल कोई लिखा हुआ रूल भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज जो पीछे से चलती आ रही है उसके लिए भी यूज होता है। जैसे डोगमा, डोगमा का यूज यहाँ पे, ये डोगमा दिया है इसने, ये किस सेंस में यूज होता है? ये इस सेंस में यूज होता है, जैसे जो पुरानी रीति रिवाज थे, जैसे सती प्रथा थी, उसके लिए डोगमा वर्ड का यूज हो सकता है कि भाई वो जितने भी थे वो पाखंड थे। मतलब थे तो एक रूल्स थी ना, वो लोग फॉलो करते आ रहे थे टाइम के साथ, तो उसके सेंस में भी यूज होता है इसका। थ्योरी, रिलीजन, क्रिड, ये क्रिड का मतलब भी ये होता है कि रिलीजन, ये रिलीजन से ज्यादा जुड़ा हुए हैं ये शब्द। क्रेडेंस, प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का मतलब होता है कोई कानून, ठीक है ना। ये वर्ड बहुत बार एचएससी ने पूछा हुआ है। या फिर कोई ऐसा कल्ट, देखिए कल्ट इस सेंस में यूज होता है। कल्ट का मतलब होता है कोई ऐसा, ऐसे लोग जो सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, एक ही बिलीफ को फॉलो करते हैं, एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनके लिए कल्ट यूज होता है, ठीक है ना। कन्विक्शन, परसुएजन एंड ओपिनियन, देखिए ओपिनियन तो बहुत ही कॉमन टर्म है, नॉर्मल जो अपनी कोलोकल लैंग्वेज है उसमें हम यूज कर लेते हैं, भाई आपका क्या ओपिनियन है। लेकिन जब ओपिनियन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, मतलब ओपिनियन बहुत ही डीप हो जाता है, जैसे अभी एक तो होता है क्रिटिसाइज करना, एक होता है डिफेम करना, ठीक है। आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि भाई आप में ये कमी है, आप इसको सुधारो। लेकिन आप डिफेम कर रहे हो कि भाई आप में कमी है, आप गंदे हो, चोर हो, ऐसे बोल रहे हो, दैट इज ए रॉन्ग थिंग, ठीक है ना। ऐसा ही इसमें फर्क है। जब आप ओपिनियन, जब आप कुछ अपना पॉइंट रखते हो तो आप ओपिनियन देते हो, लेकिन अगर आप उस पर स्टिक हो जाते हो तो वो आपका बन जाता है बिलीफ, ठीक है ना। और जब वो बिलीफ दूसरों के आड़े आने लगता तो वो बन जाता डोगमा, ठीक है ना, डोगमा, कि भाई आप वो चीज ऐसी हो जाती। तो इसका जितने भी ये वर्ड्स हैं, इनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे है, भाई कितना उसका लेवल है, कितना बढ़ गया ये, ठीक है। तो ये हमने देखे इसके साइनोनिम्स, काफी बेहतरीन वर्ड थे, हालांकि मिलते जुलते थे, लेकिन इनका यूसेज पे अलग अलग डिफरेंस है इसका, ठीक है। अब देखिए, अब कोई सिद्धांत है था, इसका एंटोनियम हम देखेंगे, कोई ऐसी चीज जो रूल बेस्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे डिसबिलीफ, अनबिलीफ, ठीक है ना। स्केप्टिज्म, स्केप्टिज्म का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज स्केप्टिकल है, मतलब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। फॉल्सहुड है कोई चीज, फॉल्स का मतलब होता है
जिस चीज जो वैसी है वैसी ना दिखे, ठीक है ना। फाल्सुड है, एरर है, सच्चिज्म है, हिट्रोडॉक्सी है, इनक्रेडिबिलिटी है, इनफिडिलिटी है। इनफिडिलिटी आप किस सेंस में यूज करते हैं, ये वर्ड इस सेंस में यूज होगा, क्रेडुलस नहीं है, इनक्रेडिबिलिटी, उसमें कोई क्रेडिट्स नहीं है, ठीक है। एंड ये देखिए हियरसी, काफी बेहतरीन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है हियरसी का, काफी बेहतरीन वर्ड है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका मतलब ये ऐसे होता है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी थिंग जो जैसी दिखती है वैसी ना हो, ठीक है ना। मतलब रूल्स क्या होते हैं, रूल्स एक लिखी हुई चीज होती है ना, लेकिन कोई चीज ऐसी ना हो जो सिर्फ बातों ही बातों में चले, मतलब इन द एयर हो, मुंह से बोल दी, अफवाह की तरह है कोई बात। मतलब इसको, इसके लिए आप अफवाह वर्ड यूज कर सकते हैं, अफवाह, ठीक है। कोई अफवाह फैला दी, मतलब जो चीज लिखी नहीं है लेकिन माउथ टू माउथ ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हेरेसी, ठीक है। तो हमने देखा एक और वर्ड और उसके साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है फैदमलेस। फैदमलेस का क्या मतलब होता है, देखिए ये जितने भी दे रखे हिंदी में गूढ़, अज्ञेय, ठीक है ना। फैदमलेस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज या बहुत ही चीज जिसको आसानी से ना समझा जा सके, ठीक है ना। जैसे डीप है कोई चीज, बहुत ज्यादा डीप है। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, ठीक है। प्रोफाउंड मतलब कोई चीज, जैसे कि हिंदू जितने भी रिलीजियस बुक्स है उनके अंदर प्रोफाउंड मीनिंग है, प्रोफाउंड मीनिंग छुपा हुआ है, मतलब बहुत गहरा है, आसानी से नहीं समझ में आएगा। अननोएबल, जो अभी जानकारी नहीं है, नोएबल नहीं है अभी, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इमेजरेबल, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। बॉटमलेस, जिसका कोई बॉटम नहीं है, ठीक है ना। तो सम पीपल आर बॉटमलेस, मतलब बॉटमलेस पिट होता है ना, जैसे कोई पिट है उसका बॉटम नहीं है, ठीक है। कोई चीज नीचे गिरेगी तो बॉटम सरफेस है ही नहीं, वो नीचे जाती चली जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि टू डीप टू अंडरस्टैंड ए फैदमलेस ओशन, कि भाई उसको समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। फैदमलेस कि भाई इतना आसान नहीं है। देखिए सी गेज्ड इनटू द फैदमलेस डेप्थ ऑफ हिज ब्राउन आईज। देखिए ये भी किस सेंस में यूज हुई, समझने के सेंस में, ठीक है, समझना, ठीक है। कि भाई आप उसकी ये थोड़ा पोएटिक वे में यूज कर दिया गया है इसको, ठीक है, पोएटिक वे में, कि भाई उसकी आंखों की नमकीन मस्तियां, वो वाला नहीं, उसकी आंखें इतनी गहरी हैं कि आप उसमें डूब जाओगे। तो दिस इज लाइक दैट, सी गेज्ड इनटू द फैथमलेस डेप्थ ऑफ हिज ब्राउन आईज, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं इम्पेनिट्रेबल, ठीक है ना। पेनिट्रेट का मतलब होता है अंदर जाना, या आपके माइंड के अंदर चली गई वो चीज, पेनिट्रेट होगी। इम्पेनिट्रेबल, आपको समझ ही नहीं आ रही, ऊपर से जा रही है। इनकम्प्रेहेंसिबल, देखो कंप्रेहेंसिबल एक वर्ड होता है जो आपने बहुत बार सुना होगा जब भी आप एग्जाम देते हैं। तो इनकम्प्रेहेंसिबल, कंप्रेहेंसिबल का मतलब होता है समझना, लेकिन इन लगा दिया तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, इनकम्प्रेहेंड है वो चीज। कंप्रेहेंसिव पैसेज आते हैं ना कि भाई उसको समझो और आंसर आंसर दो क्वेश्चंस के, लेकिन इनकम्प्रेहेंसिबल का मतलब है जो चीज समझ में ना आए, ठीक है। अनफैदमेबल और इमेजरेबल ये हमने देख लिया। अबसाइमल, ठीक है, अबाइसमल, ठीक है, इसको ऐसे बोल देंगे हम, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, अबाइसमल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अबाइसमल का मतलब होता है वेरी डीप, जैसे टाइटैनिक हाइट एंड अबाइसमल डेप्थ, ठीक है। टाइटैनिक हाइट एक किस सेंस में यूज होता है, भाई अपर हाइट तो बहुत ज्यादा और डेप्थ भी बहुत ज्यादा, तो इस सेंस में इसका यूज होता है अबाइसमल, मतलब बहुत हार्ड। ये काफी बेहतरीन वर्ड था अबाइसमल, ये डेफिनेटली एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है ना। काफी टफ वर्ड में आता है ये, ठीक है। इसके साथ ही हम इसके एंटोनियम देखते हैं जो आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। सेलो, सेलो का मतलब होता है ऊपरी, ऊपरी, ठीक है ना। भाई सेलो नॉलेज है उसको, तो भाई काफी ऊपर ऊपर की नॉलेज है उसको, तो ठीक है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल दिखावटी चीज, ठीक है ना। भाई सुपरफिशियल सी नॉलेज है उसको, इस सेंस में यूज कर सकते हैं आप। एम्प्टी, देखिए वहां पे डीप था मतलब अंदर तक था, लेकिन अब एम्प्टी है, मतलब बिल्कुल सरफेस, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। मीनिंगलेस, कि देखिए
वहां पे था बहुत गहन, प्रोफाउंड, मतलब बहुत गहरा मीनिंग। इसमें कोई मीनिंग ही नहीं होगा। पैटी, कि भाई बहुत पैटी सी चीज है। फ्रीवोल्स, ट्राइवल और ट्रिफलिंग। ट्राइवल का मतलब है कि बहुत ही आसान सी, आसान, आसानी से, ठीक है ना। फुलिश, सिली और स्लाइट। देखिए ये तो काफी मतलब सिंपल से वर्ड है इसके यूज के, लेकिन जो एग्जैक्ट इसके एंटोनियम है वो है ये वाले, सैलो, सुपरफिशियल, ठीक है ना, मीनिंगलेस, पेटी एंड फ्रीवोलस। काफी बेहतरीन और एग्जामिनर पूछ भी सकता है, ठीक है। तो फैथमलेस का मतलब हमने देखा कोई ऐसी चीज जिसको समझना कठिन होता है, ठीक है ना, कठिन होता है। और उसके अलावा सैलो का मतलब होता है ऊपरी चीज या फिर दिखावटी। दिखावटी भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, दिखावटी। जैसे सैलो एटीट्यूड, भाई वो उसका तो बिहेवियर सैलो बिहेवियर है, काफी मतलब बहुत ही ऊपरी ऊपरी बिहेवियर है उसका तो, ठीक है। तो फैथमलेस देखा हमने। उसके साथ ही नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है फटीग। फटीग का मतलब होता है थकावट, ठीक है। काफी आसान वर्ड, आपने सुना भी होगा, ठीक है। देखिए आसान वर्ड करने जरूरी है। कई बार आप टफ के चक्कर में आसान चीज छोड़ देते हैं, जैसे कि 70% सिलेबस के चक्कर में 30% ना छोड़ दें, ठीक है। और उस 70 में भी कुछ सिलेबस है जो कि पहले का पहला एज इट इज था, कुछ एक टर्म है जो ज्यादा ऐड हुई है, ठीक है। तो फटीग, फटीग का मतलब होता है थकान। देखिए हम स्टार्ट करेंगे वहां से, जैसे टॉयल या हार्ड वर्क। टॉयल का मतलब भी होता है हार्ड वर्क या बहुत ही कठिन कार्य, मतलब ऐसा काम करना जिसके बाद आपके अंदर थकावट आती है, ठीक है। डलनेस, आप डल डल फील करते हैं। फीबलनेस, फीबल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है। FWBLE, फीबल का मतलब होता है कमजोर। कि जब थकावट होती है तो आदमी मतलब कमजोर होता है, एक स्टेज है वो, उस स्टेट को बताया गया है इसमें, ठीक है। वीकनेस, ठीक है। एनर्वेशन, एनर्वेशन का मतलब है एनर्जी डिप्राइव्ड है, एनर्जी खत्म हो गई है। लैंगोर, लैंगोर इसका मतलब देखिए, इसका मतलब है कि टायर्डनेस और इनएक्टिविटी व्हेन प्लेजरेबल, ठीक है। हर होल बीइंग वाज परवेडेड बाय ए ड्रीमी लैंगोर, कि भाई उसका जो जो पूरा का पूरा या फिर दिनचर्या मान लेते हैं, उसकी दिनचर्या या फिर उसका ब्रेन है वो फिर सिर्फ ऐसी चीजों से थका हुआ है, मतलब उसके थॉट्स इतने आते हैं कि वो किस स्टेज में चला गया, बहुत ही थकने वाली कंडीशन में वो चला गया, ठीक है। जैसे टायर्डनेस, बहुत टायर्ड है, टायर्ड वर्ड तो आपने सुना होगा। वीरीनेस, वीरी वर्ड का मतलब भी यही होता है कि बहुत थकावट होना, ठीक है। एग्जोशन मतलब एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट आपने सुना होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये वर्ड। लेकिन एग्जॉस्ट का मतलब ये भी होता है, जैसे आप कई बार पढ़ पढ़ के आपका माइंड ऐसा हो जाता है कि पढ़ने का आगे मन ही नहीं करता, ऐसा होता है कि बुक को रख दे उठा के। उसका मतलब होता है आप पढ़ के एग्जॉस्ट हो गए हैं। नाउ इट्स टाइम टू सम रिक्रिएशन, कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाए जिससे आप रिक्रिएट फील करें। लेसिट्यूड एंड डेबिलिटेशन, डेबिलिटेट ऐसा वर्ड है ये, डेबिलिटेट मतलब कोई वीकनेस है, कोई फर्म नहीं है कोई चीज, ठीक है। ड्रजरी, कितना बेहतरीन और प्यारा वर्ड है ड्रजरी। ड्रजरी का मतलब क्या होता है? ड्रजरी का मतलब होता है हार्ड या फिर बोरिंग वर्क, मतलब ऐसा काम जिस जो बहुत ही बोरिंग है। जैसे क्लीनिंग द ओवन इज ए सियर ड्रजरी। जैसे कई बार बोरिंग ड्रजरी वर्क किसके लिए यूज किया जाता है? जो एम्प्लॉय होते हैं जिनकी 9 to 5 जॉब होती है, जो अपनी जॉब से खुश नहीं होते, उनके लिए ये वर्ड भी यूज किया जाता है ड्रजरी, मतलब इसी ऐसी कंडीशन जिससे आप खुश हैं, मतलब ना खुश से हैं, ठीक है, ना खुश से हैं आप, तो उस सेंस में। उसके बाद है एंटोनियम। इसके एंटोनियम्स क्या होंगे? इसके एंटोनियम्स होंगे जब आप नहीं थकते, आप एक ऐसी कंडीशन में, ब्लिस की कंडीशन में है कि आप, आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि आप बिल्कुल सारी चीजें तहस नहस करने को तैयार हैं, मतलब आपके अंदर स्ट्रेंथ है, वाइवेसिटी है, एक्टिविटी है, विगोर, ब्रिस्कनेस। ब्रिस्कनेस का क्या मतलब है? जो आसानी से इधर उधर हो जाता है, मतलब काफी ब्रिस्क है चीजें। फोर्स, ठीक है। स्प्रिंगलीनेस और लाइवलीनेस, लाइवलीनेस का मतलब क्या होता है? जिंदा दिली, ठीक है ना, तो जिंदा दिली, ठीक है ना, काफी लाइवली पर्सन है वो, मतलब बहुत ही लाइवली और जिंदा दिल पर्सन है वो, ठीक है। तो इसमें हमने देखा फटीग। फटीग का मतलब है थकावट या कोई ऐसा काम जो आप जिसको करके थक जाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वर्ड देखता हूं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वो भी फटीग्ड है। देखिए फर्क क्या है, यहाँ पे फटीग नाउन की तरह यूज हुआ है, यहाँ पे फटीग हुआ है एडजेक्टिव की तरह यूज।
इसका मैं बिल्कुल अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, वीडियो सीरीज, नाउन और एडजेक्टिव। ठीक है, जब नाउन की तरह यूज होता है और कब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। देखिए सभी के सभी वर्ड्स ही हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, जैसे नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, क्या होता है, कोई भी अल्फाबेट है, इंग्लिश के अल्फाबेट है ABCD, ठीक है ना, 26 अल्फाबेट है। इन अल्फाबेट से मिलके ये है पहली चीज। दूसरी चीज क्या बना, वर्ड बनेगा कोई भी। जैसे कि हमने जो वर्ड देखा है फटीग्ड, मैं यही वर्ड लिखता हूं फटीग। देखिए इसमें अल्फाबेट है, F है, A है, T है, I है, GUE है, इससे मिलके बना है ये वर्ड। तो ये वर्ड बन गया। अब इन वर्डों को ही हम अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। इन वर्डों को ही नाउन बोलते हैं, इस वर्ड को ही हम एडजेक्टिव बोलेंगे, इसको ही बोलेंगे एडवर्ब, इसको ही बोलेंगे प्रोनाउन। लेकिन डिपेंड हमें सिर्फ ये फिगर करना कि भाई कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। ठीक है, समझ में आई। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, भाई हम शुरू से बचपन से ही देखते आ रहे हैं भाई, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, ठीक है, स्थान, जाति, जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति का पता लगे, उन वर्डों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा। लेकिन आपने कभी इसको डीकंस्ट्रक्ट नहीं किया हुआ, आपने कभी इसको समझने की कोशिश नहीं की होगी। तो आज मैं आपको बता देता हूं इसको। वस्तु, व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब है कि आप जितने भी लोगों को देख सकते हो, आंख खुली में या आंख बंद में। स्थान, मतलब कोई भी चीज अगर आप सोच सकते हो ना, या फिर आंख बंद करके या आंख खोल के किसी चीज के बारे में सोच सकते हो, तो वो नाउन है। ठीक है, यहाँ पे जाति कोई कास्ट डिफाइन नहीं कर रहा। जाति का मतलब है नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग मतलब ऐसी वस्तुओं की बात हो रही है जो जीवित नहीं है, तो उसका मतलब है जाति। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, मतलब उन चीजों की बात हो रही है जिनके बारे में आप सोच सकते हो, वो सभी नाउन है। जैसे मैं बोलता हूं रमेश, तो ये एक नाउन है। ठीक है, इसके आगे अलग अलग डिवाइड कर दिए। लेकिन मैं अगर बोलता हूँ वाक, आप बोल देंगे वाक, ये भी नाउन है। देखिए, वाक एक वर्ड है, वर्ड है ये, इससे हमें पता चलता है चलना, वाक का मतलब चलना। लेकिन इस शब्द से हमें एक कार्य का पता चल रहा है, तो ये वर्ड हो गया वर्ब। ठीक है, तो ऐसे आप, अब मतलब जो 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 अभी बस रेडी टू अपलोड है, जो इंग्लिश ग्रामर की जो वीडियोस है, यू आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लाइक इट, आपको पसंद आएगी सारे के सारे, और आपके सारे कंसेप्ट है ना, सारे कंसेप्ट हवा हो जाएंगे। ठीक है, तो फटीग्ड ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, वीकेंड, फेंटेड। फेंट हम आपने कई बार यूज हो सुना होगा फेंट। जैसे कई बार अगर आप किसी भर्ती में गए हैं या फिर आपका कोई दोस्त गया है, वो फेंट हो गया होगा, मतलब वहीं पे चकरा के गिर गया होगा। फीबल, फीबल का मतलब होता है कमजोर। हैवी, डल, डेबिलिटेट, एनर्वेट, हेरस्ड, जेडिड, ये हम वियरी और फैक्ड ये हम वर्ड देख चुके हैं ऑलरेडी। इसके साथ देखिए जो वर्ड है डेबिलिटेट, डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को वीक करना। ठीक है ना, डेबिलिटी कोई चीज कमजोरी का निशान होना। ठीक है, और इसके एंटोनियम है विगोरस, लाइवली, वाइवेसियस, हाई स्पिरिटेड, फोर्सफुल। इसके साथ ही ये चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इसके एंटोनियम। तो फटीग्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है नाउन का और प्रो इसका एडजेक्टिव का। ये भी मतलब एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, क्योंकि ये भी सामने आ गया है वर्ड, इसलिए ये मैंने ऐड किया था इसके अंदर। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं फिजिबल। फिजिबल किस सेंस में यूज होता है, जैसे कि फिजिबल का मतलब होता है, जैसे आप एक वर्ड यूज करते होगे प्रैक्टिकल, क्या ये काम प्रैक्टिकल है या नहीं है, इस सेंस में आप एक वर्ड यूज करते होंगे। तो इसका आगे से आप ये वर्ड यूज कीजिए कि वह फिजिबल। आपने बोला होगा कि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच, अब आप बोलिए थोड़ा सा फिजिबल सोच। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है व्यवहारिक, मतलब जो चीज एग्जिस्ट करती हो, मतलब इमेजिनरी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, वे बातें वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बोल दो कि भाई एक दिन में आप मिल्खा बनेंगे, तो ये फिजिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है ना, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। ये वर्ड इस सेंस में यूज कर सकते हैं आप, कितना बेहतरीन वर्ड है, डेली लैंग्वेज का वर्ड है, आप हर रोज इसको यूज कर सकते हैं। और ये कितनी बार एसएससी में पूछा गया, देखिए मैं ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि ये किस कहाँ पे पूछा गया, सारे के सारे वर्ड कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और डेफिनेटली एक ना एक वर्ड आपको डेफिनेटली वहां पे रखा मिलेगा, या तो एज ए साइनोनिम, एंटोनियम, या फिर पैराग्राफ में यूज हुआ मिलेगा।
ठीक है। तो फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है कि भाई व्यवहारिक है या नहीं, जैसे कि प्रैक्टिकल, पॉसिबल। देखिए प्रैक्टिकल चीजें मतलब पॉसिबल, जो चीज पॉसिबल होती है उन्हीं के लिए प्रोबेबल, प्रोबेबल किस सेंस में, भाई ऐसा हो सकता है या नहीं, प्रोबेबिलिटी है या नहीं इस चीज की। लाइकली, लाइकली का मतलब होता है कि होना, कि भाई इट इज लाइकली टू बी हैपन, कि भाई ये हो सकता है कि ऐसा हो, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल काम है, लाइकली भी। सुटेबल, ठीक है, प्रैक्टिकल देख लिया हमने, वर्केबल, अटेनेबल, अचीवेबल, देख सारे कॉमन से वर्ड हैं। आपको एक नया वर्ड कौन सा मिला है, फिजिबल, ठीक है ना। आगे प्रैक्टिकल की जगह आप फिजिबल वर्ड यूज कर सकते हैं कि भाई ये वर्क फिजिबल है भी या नहीं, ठीक है ना। जैसे कई बार आप सोचते हैं कि मैं आईफोन लूं, तो आपका आईफोन लेना फिजिबल है या नहीं, इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एंटोनियम देखते हैं कि जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है, कौन सी चीज प्रैक्टिकल नहीं होगी, जो आप ख्याली पुलाव प्रैक्टिकल नहीं होगी, मतलब जो इमेजिनरी होगी, ठीक है, इमेजिनरी होगी, ठीक है ना, यानी ख्याली पुलाव होंगे, ठीक है। जैसे अनफीजिबल, ये तो अन लगा दिया। इम्प्रैक्टिकेबल, भाई इम्प्रैक्टिकल, कोई प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज। फैंटेस्टिक और विजनरी, देखिए अनप्रैग्मेटिक, अनसुटेबल और अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब है कि जो चीज ना होने वाली हो, कि भाई जो इमेजिनरी चीज है उनकी होने की संभावना कम रहती है जब तक आप उन पे काम नहीं करते। देखिए विजनरी, विजनरी चीज, विजन यहाँ पे ये वर्ड क्यों यूज किया गया, देखिए विजनरी का होता है, विजन का मतलब होता है जो चीज आपके माइंड में है, मतलब इमेजिन कर रहे हैं आप उसको, लेकिन वो एक विजन है, विजन की तरह है। अगर आपने सोचा है कि भाई जब आपका जून में एग्जाम होगा आप वहां पे जॉब ले लेंगे, तो वो एक आपका विजन है, ठीक है ना, विजनरी चीज है अभी आपको। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उस विजन को आपको फिजिबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिजिबल मतलब प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, जो चीज रियल में एग्जिस्ट करे, ठीक है। कितना बेहतरीन वर्ड था, फिजिबल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो सही, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, फेन। फेन का क्या मतलब होता है, फेन का मतलब होता है कि आपको, आप किसी चीज का प्रेटेंड करना, बहाना बनाना किसी चीज का, ठीक है ना। एग्जैक्ट इसका मतलब होगा बहाना बनाना या प्रिटेंड करना, ठीक है ना। फेन, जैसे कि प्रिटेंड, मास्क, मास्क यहाँ पे इस सेंस में यूज हुआ है कि जैसे बहाना बनाते हैं ना आप, बहाना का क्या मतलब होता है, जो चीज नहीं है वैसी दिखाते हैं आप, मतलब प्रिटेंड करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं चीजों को, जैसे कि आपने मास्क लगा लिया है, ठीक है ना। बहुत से लोग होते हैं, मतलब ऐसा, ये आपने सुना होगा, ये एक मतलब लोग एक चेहरे ने एक, ठीक है ना, ऐसे मतलब मास्क उस सेंस में यूज होता है। काउंटरफेट, काउंटरफेट का मतलब होता है जालसाजी, फॉल्सिफाई, सिमुलेट। सिमुलेट आपने सुना होगा, सिमुलेट का मतलब कहाँ पे यूज होता है ये, जैसे जो पायलट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको पहले जो रियल ट्रेनिंग फाइटर जहाज में भेजने से पहले सिमुलेटर में भेजा जाता है। मतलब वो एक ऐसी ऐसी दीवार होती है या फिर ऐसा रूम होता है जो एग्जैक्ट कॉपी होता है प्लेन की, ठीक है ना। तो सिमुलेशन मिलती है वहां पे। आजकल आपने देखे होंगे बहुत सारी वर्चुअल रियलिटी है, उसमें क्या होता है, आपको सिमुलेशन करवाया जाता है। सिमुलेशन में क्या होता है, जैसे आपको मार्स पे भेज दिया जाएगा, आप जबकि जमीन पे है, आपके आगे वीआर का, वीआर लगाया जाएगा, वीआर बॉक्स, उसमें आपको सिमुलेशन करवाया जाएगा जिस भी चीज की आप सिमुलेशन करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुंच चुकी है, ठीक है ना। तो डिसेंबल, डिसेंबल का क्या मतलब होता है, डिसेंबल मतलब कोई ऐसी चीज जो आप, जिसका पता नहीं लगा सकते, मतलब ऐसी प्रेटेंड डिवाइस, ठीक है। फैब्रिकेट, आपने ऐसी बनानी। फोर्ज, फोर्ज का मतलब ये होता है जाली, ठीक है ना, जाली। और अज्यूम, कि भाई कोई चीज दूसरी तरह से अज्यूम करना, ठीक है। तो अब हम देख लेते थे अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब जैसे आपने देखा होगा इफेक्ट और अफेक्ट, लेकिन अफेक्ट का मतलब बहाना बनाना भी होता है, ठीक है ना, प्रेटेंड करना भी होता है। टू एक्ट एज इफ समथिंग इज ट्रू व्हेन इट इज नॉट, कि भाई ऐसे बिहेव करना कि ये सच है जबकि वो सच नहीं होता। जैसे pretend, ठीक है, ये वर्ड हमने देख लिया है। शी pretended not to know about the surprise, कि भाई वो उसने ऐसा pretend किया कि उसको सरप्राइज का पता ही नहीं था, ठीक है ना। मेक बिलीव, इसका मतलब है कि बिलीव करवाना किसी दूसरे को। ही जस्ट गोइंग टू मेक बिलीव द थिंग्स आर फाइन इन स्पाइट ऑफ द डिवोर्स, कि भाई डिवोर्स होने के बावजूद भी उसने ऐसा बिलीव करवाया, ऐसा प्रिटेंड किया कि सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। तो प्ले एट समथिंग, देखो कितना बेहतरीन इडियम है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग एट
कोप्स एंड रोबर, कि भाई जो प्ले एट समथिंग, इसका मतलब है कि जो चिल्ड्रन है वो क्या खेल रहे थे, मतलब वो चोर पुलिस खेल रहे थे। हालांकि वो चोर पुलिस नहीं थे, फिर भी प्रिटेंड कर रहे थे कि मैं पुलिस हूं, तू रोबर है, तो ऐसे प्ले एट समथिंग काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है। रोल प्ले, ये भी इस सेंस में, ड्यूरिंग टेस्ट वी रोल प्लेड बीइंग ए कस्टमर एंड ए सेल्स पर्सन टू लर्न वर्ड्स रिलेटेड टू शॉपिंग। ठीक है ना, ड्यूरिंग क्लास। ठीक है। उसके बाद है फेक, सी इज ओनली फेकिंग बीइंग इल। ठीक है, ये हमने देख लिया है। तो फेन का मतलब होता है आपको प्रिटेंड करना किसी भी चीज को, तो काफी बेहतरीन वर्ड हमने देखा और इडियम्स भी देख लिए हमने। तो इसका मतलब होता है प्रिटेंड करना। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम, न्यूइसेंस। न्यूइसेंस, न्यूइसेंस इसका मतलब होता है बाधा या स्थितिकार। इसका मतलब होता है न्यूइसेंस, जैसे कोई चीज में बाधा डालना। ठीक है ना, कोई सी चीज में बाधा डालना। जैसे आपने कभी सुना होगा, दिल्ली अगर मेट्रो में आपने ट्रेवल किया है, तो वहां पे जो स्पोक्स पर्सन, वहां पे जो वर्चुअल वो बोलते हैं वहां पे, तो वो क्या बोलती है, सॉरी फॉर द न्यूइसेंस, सॉरी फॉर द न्यूइसेंस, कि भाई बाधा के लिए खेद है, ऐसे। डोंट क्रिएट न्यूइसेंस, न्यूइसेंस का मतलब होता है जैसे क्लास लग रही है, उसके अंदर टीचर ऐसा बोलता है बच्चों को, बट डोंट क्रिएट न्यूइसेंस, कि मतलब बाधा ना करो। बाधा कैसे करते हैं वो, शरारत करके, बोल के, ठीक है ना, शोर ऐसे करके। तो इसके साइनोनिम देखते हैं, अनोयंस, भाई अनोय, अनोय मत कर, ट्रबल क्रिएट ना करें। इनकन्वीनियंस, जैसे इनकन्वीनियंस आपने सुना होगा ना, ये वर्ड तो भाई बाधा के लिए खेद है। वैक्सेशन, वैक्सेशन का मतलब क्या होता है, पेस्ट। वैक्सेशन का मतलब होता है गुस्सा होना, कि भाई मतलब बाधा से आप बहुत ज्यादा एंग्री हो गए हैं। ठीक है। बोदर करना, बोर करना, पेन करना, भाई बोदरिंग, डोंट बोदर मी, भाई बोदर का मतलब होता है छेड़ना। ठीक है ना, बोदर करना भाई। तो इस सेंस में यूज होता है पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है समवन समथिंग दैट अनोय यू, जो आपको अनोय करता है या आपको छेड़छाड़ करता है। आपको अनोय का मतलब होता है कि वो बार बार आपको तंग करना। ठीक है, इसका एग्जैक्ट वर्ड है तंग करना, अनोय का मतलब। ठीक है ना, अनोयंस। द कैफे, the cafe was cash only, which was a minor annoyance as I only had my credit card with me. The cafe was accepting cash only, ऐसे आएगा ये, कि भाई अनोयंस, अनोयंस क्रिएट कर दी। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है ना, जहां पे वो कैश कैश नहीं लेते, सिर्फ वो न्यूइसेंस। ठीक है। इट इज ए न्यूइसेंस टू हैव टू ड्राइव टू द नियरेस्ट शॉप, कि भाई भाई बाधाजनक है कि भाई नियरेस्ट शॉप पे भी जाना कई बार। ठीक है ना, कई बार ऐसे रास्तों से जाना पड़ता है। ठीक है। इनकन्वीनियंस, थैंक यू फॉर होल्डिंग, वी अपोलाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, ये किस सेंस में, ये कई बार मेट्रो में यूज होता है ना भाई, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, भाई असुविधा के लिए खेद है। इरिटेशन, ठीक है, द सीईओज पुअर कम्युनिकेशन स्किल बिकम ए सोर्स ऑफ इरिटेशन टू कंपनीज इन्वेस्टर, कि भाई जब आप अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते ऑडियंस के सामने, तो दैट इज क्रिएटिंग एन इनोसेंस और इरिटेशन, या फिर अनोयंस क्रिएट करता है वो। ठीक है ना, इरिटेंट या फिर बोर। ठीक है ना, इट्स सच ए बोर टू हैव टू पैक एवरीथिंग अप अगेन। ठीक है ना, जैसे दोबारा, जैसे आप कोई चीज ढूंढ रहे हो और दोबारा से फिर आपको अगर एग्जैक्ट वही काम करना पड़े, तो दैट इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ इरिटेशन इन यू। ठीक है ना, तो इसके साथ ही अब हम देख लेते हैं एंटोनियम। इसके एंटोनियम रहेंगे प्लीजर, इंजॉयमेंट, डेलेक्टेशन, डिलाइट, ग्रेटिफिकेशन, अम्यूजमेंट, फन, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन और फन, ये तो आपने सुने होंगे वर्ड, कि भाई रिक्रिएशन एक्टिविटीज होती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, कि मतलब दो जो आपका इंटरेस्ट दोबारा से जगाए। अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क, भाई वहां पे जाके आप थोड़ा सा फन, थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन है संतोषजनक चीज जो आपको संतोष दे, मतलब जो बाधा ना डाले, बोर ना करे आपको। ठीक है ना, आपको सेटिस्फाई करे, ग्रेटिफिकेशन मिले आपको। प्लेजर, इंजॉयमेंट, डेलेक्टेशन और डिलाइट, काफी डिलाइट फील करें आप। ठीक है ना, डिलाइटफुल किस सेंस में यूज होता है भाई, वी आर फीलिंग वेरी डिलाइटेड, भाई काफी आनंददायक हम फील कर रहे हैं, इस सेंस में यूज होता है। तो हमने देखा वर्ड न्यूइसेंस, तो न्यूइसेंस का मतलब क्या था, बाधा क्रिएट करना। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा। ठीक है ना, न्यूमरस देखिए नंबर से जुड़ा हुआ है ये, इसका मतलब ही यही होगा भाई, न्यूमरस कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है ना, जैसे मतलब
इननंबरेबल मतलब आप उसको गिन नहीं सकते, काउंटलेस काउंटिंग नहीं कर सकते, वेरियस ये वर्ड तो आपने सुने होंगे, मैनी, डाइवर्स, सनड्रे, देखो कितना बेहतरीन वर्ड है सनड्रे, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर कुछ वर्ड बेहतरीन है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपने सुने ही होंगे, जैसे मल्टीटीडियस, पॉपुलस, क्राउडेड, मल्टीफोल्ड, मैनीफोल्ड और टीमिंग। ये दो वर्ड है आई थिंक आपने नहीं सुने होंगे, बाकी वर्ड तो आपने सुने ही होंगे और काफी इजी टू रिमेम्बर है। तो सनड्रे, सनड्रे का मतलब होता है सेवरल डिफरेंट, बहुत ज्यादा, जैसे सनड्रे डिस्टेंट रिलेटिव्स, मोस्ट ऑफ हुम आई हार्डली रिकॉग्नाइज, टर्न अप फॉर माई ब्रदर्स वेडिंग। टर्न अप का मतलब होता है टू अपीयर, टू अपीयर, ठीक है ना। सनड्रे का मतलब होता है बहुत सारे, डिस्टिंक्ट मतलब बहुत सारे अलग अलग रिलेटिव्स रिश्तेदार आ गए माय ब्रदर्स वेडिंग, मेरे भाई की शादी में। टर्न अप मतलब आ गए, अपीयर होना, ठीक है ना। तो इसका मतलब है वैरायटी एंड मिक्सर, यानी ऑल मैनर ऑफ समथिंग, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक जगह पे बहुत ज्यादा चीजें, जैसे कि एजोर्टेड, बायोडाइवर्स, हाइब्रिड, इट टेक ऑल सॉर्ट, काफी बेहतरीन ईडियम था, ठीक है ना। अल्फाबेट सूप, जैसे अल्फाबेट है उसका सूप बना दिया, बहुत ज्यादा मिक्सर कर दिया। एजोर्टमेंट, होच पोच, हाइब्रिडाइज, जंबल और नॉन सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, जंबल का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा ये सिलेबस भी है, जंबल वर्ड्स होते हैं, मतलब एक दूसरा मतलब बहुत सारे वर्ड्स। तो इसका न्यूमरस का मतलब था बहुत सारा, जैसे हमने ये वर्ड कर लिया है सनरे, ठीक है ना। और टीमिंग, टीमिंग का मतलब होता है इफ ए प्लेस इज टीमिंग इट इज फुल ऑफ पीपल, ठीक है ना। द टीमिंग मेट्रोपोलिस, जो मेट्रोपोलिस होती है वो टीमिंग, टीमिंग का मतलब होता है बहुत सारी, मतलब चकाचौंध, ठीक है ना, चकाचौंध, ठीक है। तो इसका मतलब था ये। अब हम देख देते हैं एंटोनियम। अब बहुत सारे हैं तो अब होगा बहुत, मतलब बहुत कम, जैसे फ्यू, फ्यू मतलब बहुत कम, स्पार्स और स्कार्स, इसका मतलब है कि थोड़े थोड़े, ठीक है ना। स्पार्स मतलब बिखरे हुए, ठीक है ना। स्कैंट, हार्डली एनी, स्मॉल, हार्डली एनी का मतलब होता है कि मुश्किल से, ठीक है ना, मुश्किल से, मुश्किल से। रिड्यूस का मतलब होता है कम, फ्रैक्शनल, डेफिशिएंट, थिन और डेसिमेटेड। डेसिमेटेड का मतलब होता है तोड़ा हुआ, मतलब डेसिमेटेड टुकड़े हुए, टुकड़े टुकड़ों को बोल देते हैं हम डेसिमेटेड। तो फ्रैक्शनल, डेफिशिएंट और रिड्यूस्ड, ठीक है ना। तो ये वर्ड हमने देखे, इसमें ये वर्ड डेसिमेट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इस हिसाब से हमने देखे सनड्रे और टीमिंग, ये काफी बेहतरीन वर्ड थे, काफी नए वर्ड थे। तो आई होप इनको आप अपनी डेली वोकैब में यूज कीजिए। अगर आप भी आगे से अगर आप बोलते हैं ना न्यूमरस, आई हैव न्यूमरस बुक्स, भाई मेरे पास बहुत ज्यादा बुक्स हैं, तो आप आगे से बोलिए सनड्रे बुक्स, या फिर किसी को मैसेज करना है तो उसको बोलिए इस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूमिनस। न्यूमिनस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो बहुत चमत्कारी हो, न्यूमिनस हो, मतलब बहुत ही ज्यादा चमत्कारी हो और ईश्वरीय चीज हो, मतलब जो ह्यूमंस है उनसे बहुत दूर की चीज हो, ठीक है। जैसे सुपर नेचुरल, मतलब नेचुरल नहीं है, नेचुरल से भी अबो है, डिवाइन, डिवाइन, हेवनली, सेलेस्टियल, सेलेस्टियल का मतलब होता है कि भाई जो दूसरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई चीजें हैं, स्पिरिचुअल, ठीक है। सुपर ह्यूमन, सुप्रीम, ट्रांसडेंट, ट्रांसडेंट का मतलब होता है कि भाई इस इस लोक की नहीं बल्कि परलोक की चीजें, ठीक है ना, उस सेंस में इसको यूज होता है। सैंक्टिफाई, सेक्रेड, होली और गोल्ड लाइक, ठीक है ना। सैंक्टिफाई ये किस सेंस में यूज होता है, मतलब भगवान के जैसी जो चीज, ठीक है ना, भगवान जैसी, ठीक है ना, कोई ऐसी चीज। जैसे सेलेस्टियल का मतलब होता है जब आप सेलेस्टियल कभी स्काई में देखते हैं, या फिर आपने पता होगा जो नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ठीक है ना, जो हब्बल को रिप्लेस किया जिसने, उसने जो अपनी फर्स्ट इमेज भेजी थी ना, दैट इज न्यूमिनस इमेज, उसको आप बोल सकते हैं न्यूमिनस इमेज, ठीक है ना। न्यूमिनस, न्यूमिनस इमेज, कि भाई न्यूमिनस इमेज, आप इसको बोलेंगे कि इंसान तो ऐसा बना ही नहीं सकता, मतलब इंसान से भी दूर की कोई चीज, ठीक है ना, जो नॉर्मल कॉमन ह्यूमन बीइंग है वो नहीं कर सकता। जैसे हैविंग ए डीप स्पिरिचुअल रिलीजियस क्वालिटी या कनेक्शन, द द न्यूमिनस मिस्ट्रीज ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल्स। आपको पता होगा साउथ इंडियन के टेम्पल है, उनमें से एक टेम्पल है कैलाश टेम्पल,
कैलाश टेम्पल, ठीक है। तो वो टेम्पल, व्हाट अ वंडर, मतलब इंडियन हिस्टोरी का बहुत ही वंडर है वो टेम्पल। वो टेम्पल क्या है, कार्व्ड टेम्पल, मतलब पहाड़ को काट के बनाया गया वो टेम्पल। अब क्या होते हैं, घर ईंट पे ईंट रख के बनाते हैं, लेकिन स्कल्पचर है वो एक, मतलब वो एक टेम्पल नहीं है, वो एक स्कल्पचर है। स्कल्पचर क्या होता है, किसी चीज को काट के बनाना, मतलब वो टेम्पल पूरे का पूरा जो एक पहाड़ रखा हुआ था उसको काट के बनाया गया, कैलाश टेम्पल। तो हम इसको बोलते हैं भाई न्यूमिनस आर्किटेक्चर, ठीक है ना। ऐसी ऐसी चीज नियरेस्ट और फारेस्ट कहीं पे भी नहीं देखने को मिलती, जो कि हजारों साल पहले इंडियन जो लोग थे उन्होंने जो टेक्नोलॉजी उनके पास थी, अब वो कैसे बनाया होगा, दैट इज वेरी न्यूमिनस थिंग। कि मैं इस संसार की तो लगती ही नहीं वो चीजें हैं। ऐसा लगता है कि कोई सेलेस्टियल, कोई हेवन से कोई लोग आए और उन्होंने बनाया, तो एक ऐसी चीज के लिए हम न्यूमिनस यूज कर सकते हैं। लेकिन अब एंटोनियम हम देखेंगे, वो जो कॉमन से लोग बना सकते हैं उस सेंस में। ह्यूमेन, मुंडेन, मुंडेन का मतलब होता है कि नॉर्मल, मतलब बिल्कुल साधारण सी चीज। वर्ल्डली, अर्थली, मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब देखिए, ये ऐसी चीजें होती है, जैसे मॉर्टल वर्ड क्यों यूज किया यहाँ पे, चलो पहले मैं ये नेचुरल और लिविंग देखिए। अब हम न्यूमिनस हम यूज कर सकते हैं, न्यूमिनस किसके लिए, भगत सिंह के लिए, भगत सिंह के लिए, कि भाई भगत सिंह आज भी जिंदा है, तो मतलब वो इमोर्टल है, लेकिन इसका एंटोनियम है मोर्टल। भाई जो चीज मोर्टल है, लेकिन न्यूमिनस वो चीजें जो इमोर्टल है, जैसे भगत सिंह। भगत सिंह इज नॉट ए मोर्टल, ठीक है ना, वो मोर्टल नहीं है, तो इस सेंस में इसका यूज किया गया है कि भाई जो चीज मोर्टल है वो है न्यूमिनस के एंटोनियम, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नर्चर। नर्चर करना, नर्चर का मतलब क्या होता है, नर्चर का मतलब होता है ग्रो करना, किसी चीज का पालन पोषण करना। जैसे, जैसे पालन पोषण ये हिंदी में दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर है। नरिशमेंट, नरिशमेंट का नरिश क्या होता है, नरिश मैंने पोषक तत्व होते हैं, भाई नरिशमेंट की जा रही है किसी चीज की। एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब भी नरिशमेंट होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि एजुकेशन वर्ड को आप किस सेंस में यूज कर रहे हैं, एज ए एडजेक्टिव और एज ए नाउन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, पालन पोषण करते हो तो उसको कुछ बोलना पड़ता है, उसको कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब इंस्ट्रक्शन भी देनी पड़ती है। केयर करना, उसकी केयर करना। एनकरेजमेंट, सपोर्ट, ट्रेनिंग, अप्रूवल या फूड, ठीक है ना। तो नर्चर काफी इजी वर्ड था, कई बार इजी वर्ड भी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो और हो सकता है मान ले नर्चर की साइनोनिम पूछ ले और फूड दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई फूड भी उसका साइनोनिम हो सकता है या नहीं, लेकिन डेफिनेटली इसका साइनोनिम हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एंटोनियम। एंटोनियम इसके होंगे कि भाई उसको नर्चर ना करना, या फिर उसको सकम कर देना, या फिर उसको मार देना, ठीक है ना। जैसे इग्नोरेंस, ध्यान न देना, नेग्लिजेंस, डिस्करेजमेंट या डिसअप्रूवल, मतलब ध्यान न देना, ध्यान ना देना, ठीक है ना। जैसे कई लोग न्यूट्रल रहने की बजाय डिस्करेज करना पसंद करते हैं, आपके अराउंड भी होंगे, सभी के अराउंड होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। काफी इजी वर्ड था। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए ये वर्ड ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, बैफल और बैफलिंग। बैफलिंग का मतलब होता है कंफ्यूज होना, चकरा जाना, ठीक है ना, चकरा जाना। जस्ट फॉर रिवीजन मैंने ये वर्ड ले लिए हैं, इसके साइनोनिम एंटोनियम आप देख लीजिए, ठीक है। पजल, बेविल्डर, कंफ्यूज्ड, एल्यूडेड, आउटविटेड। विट का मतलब क्या होता है, विट जो यहाँ पे दिया गया है, आउटविटेड। विट का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है ना। आउटविटेड का मतलब होता है बुद्धि से भी परे, ठीक है। रिलीव्ड, अनकरेज्ड, ये आपके इसके एंटोनियम हो गए। तो ये बैफलिंग, बैफलिंग देखिए ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, इसी सेंस में आप यूज कर सकते हैं, बैफल्ड, बैफलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बारबेरियन। ये वर्ड भी मैं करवा चुका हूँ, बारबेरियन, जिसका मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। ऐसे लोग बारबेरियस लोग होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कुछ लोगों को बोलने का पता नहीं होता, उनके लिए आप यूज कर सकते हैं अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, क्रूअल, सैवेज, अनरिफाइंड, अनपोलिश्ड, ठीक है। साइनोनिम एंटोनिम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये थे आज के वर्ड्स, हमने साइनोनिम्स भी देखे, एंटोनिम्स भी देखे। आई होप आपको कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी। इसका बेस्ट यूसेज यही है, या तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, या फिर आप इनको एज ए रिवीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, एक्सरसाइज करते हैं। देखिए आप देख, जैसा कि आप देख रहे हैं सारे के सारे वर्ड हैं प्रीवियस ईयर वर्ड्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट वर्ड है पल्पेबल। पल्पेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से देखा जा सके, देखा जा सके, है ना, यानी कि डिस्टिंक्ट। जैसे इसका एक ऑप्शन है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग थलग, ठीक है ना, अलग। मतलब पल्पेबल, कोई ऐसी चीज जिसको आप सेपरेट कर सको, आप देख के बता सको कि भाई हाँ चीज दैट इज क्लियरली विजिबल, ठीक है ना, पल्पेबल है। जैसे आप दूर से देख के बता सको कि भाई दो गाड़ी आ रही हैं, ठीक है ना, द कमिंग ऑफ कार्स इज पल्पेबल, मतलब उसको आसानी से अलग किया जा सकता है। सो पल्पेबल का आंसर है डिस्टिंक्ट। तो इसके साथ ही जो अदर वर्ड है प्लीजेंट, माइजरली, माइजरली का मतलब होता है बहुत ही दुर्ददायक या बहुत ही कठिन कंडीशन में। और प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब आपको पता ही होगा। कंपोज्ड, कंपोज्ड का मतलब होता है बहुत ही शांत, ठीक है ना, शांत, शांत, ठीक है ना, कंपोज्ड, काम, काम, कि वो बहुत कंपोज्ड व्यक्ति है, मतलब सीरीन है, बिल्कुल कंपोज्ड है, शांत है। रूफुल, रूफुल का मतलब होता है रिग्रेट, ठीक है ना, यानी अगर आपको किसी चीज का रिग्रेट है तो आप रूफुल वर्ड यूज कर सकते हैं उसके लिए। रूफुल का मतलब होता है रिग्रेट होना, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है कल पे टालना, ठीक है ना, पोस्टपोन करना। तो इसका आंसर आएगा पोस्टपोन, ठीक है। इसके साथ ही हम बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। इंटिमिडेट, इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना। प्रिडिक्ट का मतलब होता है बताना, ठीक है ना, पहले से ही बताना। और ह्यूमिलेट, ह्यूमिलेट का मतलब होता है किसी की डिफेम करना, किसी को डिफेम करना, ठीक है, डिफेम करना, ठीक है। पोस्टपोन इसका आंसर था, हमने देखा प्रोक्रेस्टिनेट। नेक्स्ट इज रेवेज, रेवेज का मतलब होता है किसी चीज को बुरी तरह से तोड़ देना, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा ब्रेक, ब्रेक करना, ठीक है, रेवेज। डिस्ट्रॉय, डिमोलिश और अबोलिश, अबोलिश का मतलब होता है खत्म कर देना, खत्म करना। देखिए, अब आपको ये वर्ड एक जैसे लग रहे होंगे, तो ये वर्ड इसलिए एक जैसे लग रहे हैं, कई बार एग्जामिनर ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, इनमें से कौन ज्यादातर क्लोज साउंड कर रहा है, ठीक है ना, तो आपको उन्हें देखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही लाजवाब हो, ठीक है ना, जिसका कोई तोड़ ना हो, मतलब एक्सेप्शन, एक्सेप्शनेबल, मतलब ऐसी चीज जो अद्भुत हो, अद्भुत, ठीक है ना, अद्भुत। इसके बाकी वर्ड्स देख लेते हैं हम। रिसेंट, अभी अभी कोई घटना हुई हो। एस्टेब्लिश्ड, मतलब बनाया हुआ कोई चीज, कि भाई दिस कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड बाय, ऐसे। अनयूजुअल, असामान्य, ठीक है ना, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग आएगा एक्सेप्शनेबल। इवोक, इवोक का मतलब है सामने लाना, ठीक है ना, इवोक मतलब सामने लाना, ठीक है, सामने लाना। जैसे कॉल फोर्थ, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इवोक का मतलब होता है जैसे आपने कोई चीज देखी, ठीक है ना, देन आप गए, आपने कहीं पे कोई गाड़ी देख ली, ठीक है, उसका कोई कलर देख लिया, तो आपको अपनी गाड़ी याद आ गई। तो दिस कलर, द कलर ऑफ दिस कार इज इवोकिंग सम मेमोरीज इन माई माइंड, मेरे माइंड में कोई मेमोरी को इवोक कर रहा है, मतलब याद दिला रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलप, सो रिमूव, ये तो काफी आसान थे। तो ऐसे हमने देखा, देखिए ये काफी आसान थे, लेकिन कई बार आप आसान भी गलती कर देते हैं बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, ठीक है ना। तो बाकी देख लेते हैं हम, बाकी वर्ड। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब होता है कि बहुत सारा, मतलब फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है, प्रोलिफिक किस सेंस में यूज करते हैं, इस सेंस में यूज करते हैं हम, उपजाऊ चीज है, ठीक है। प्रोलिफिक अर्थ के सेंस में यूज कर सकते हैं, भाई यह भूमि बहुत उपजाऊ है। या फिर प्रोलिफिक लेडी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कई बार लेडीज दे कांट प्रोड्यूस यंग वंस, तो उनके लिए अनफर्टाइल यूज करते हैं ना हम, तो वैसे इसको यूज कर सकते हैं फर्टाइल। इसके साथ बाकी वर्ड है स्किलफुल, स्विफ्ट, वीरिसम, वीरिसम हमने आज ही देखा है वर्ड, वीरी मतलब थकावट से भरा, थकावट से भरा, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि बहुत सारा, मतलब लार्ज इन एक्सटेंट, तो एक्सटेंट इसका साइनोनिम है, मतलब बहुत, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जैसे होता है ना, कि अगर कोई घटना हो जाए, ठीक है ना, जैसे कि मान लेते हैं जैसे तुर्की में अर्थक्वेक हुआ, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट अर्थक्वेक इज कोजिंग डिस्टरबेंस इन द लाइफ ऑफ एवरी कॉमन सिटीजन, कि भाई हर आम आदमी की लाइफ में उसका असर हो रहा है, ठीक है ना। कल को अगर ऐसी चीज इंडिया में हो जाती है तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका असर बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो इसके साथ डायरेक्शन, एबिलिटी, वेट,
इन वर्डों को हम देख चुके हैं, मतलब काफी आसान है। एक्स ऑर्बिटेंट। एक्स ऑर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला। ठीक है, खर्चीला मतलब एक्सेसिव, बहुत ज्यादा ज्यादा अमाउंट में करता है कोई चीज। ठीक है, एक्स ऑर्बिटेंट। बाकी देख रहे रिडिकुलस, ओड, थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब होता है किसी चीज को डराना, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है तालिस्मैन। तालिस्मैन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, एम्यूलेट, मतलब कोई ऐसा ताबीज। ताबीज के लिए इसका वर्ड यूज करेंगे हम, ताबीज, जिसका मतलब होता है चाम, जैसे लकी चाम, एम्यूलेट, चाम, फोर लीफ क्लोर, वाइब। ठीक है ना, इस सेंस में यूज करते हैं हम। तो इसका मतलब होता है कोई ऐसी ताबीज या कोई ऐसी चीज। ठीक है, तो काफी बार एचएससी एसएससी ने ये वर्ड पूछा हुआ है अपने एग्जाम्स में। ठीक है, फिक्शन। फिक्शन, फिक्शन का मतलब क्या होता है, फिक्शन। ठीक है, फिक्शन का मतलब होता है कोई ऐसा करेक्टर जो इमेजिनरी है। ठीक है, इमेजिनरी। जैसे आपने अवतार मूवी देखी है, तो वो एक फिक्शनल फिक्शन मूवी है। और नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन वो होती है जो रियलिटी पे बेस हो, जैसे बाग मिल्खा बाग, ये सारी मूवी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, एनकोमियम। कितना बेहतरीन वर्ड है, एनकोमियम। एनकोमियम का मतलब होता है यूलोजी। इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, वो प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा करना किसी की। तो इसके बाकी वर्ड देख देते हैं, वर्व। वर्व का मतलब होता है एनर्जेटिक, भाई जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, फोर्स। और डोगेरल, डोगेरल का मतलब होता है पोइट्री। इसके लिए यूज किया जाता है किसी पोइट्री के लिए जो बहुत ही सिली हो पोइट्री, या बहुत अच्छी ना हो, उस सेंस में यूज किया जाता है। तो ये थे आज की एक्सरसाइज, हमने कर ली 10 वर्ड्स एक्सरसाइज के देखे। देखिए एक्सरसाइज में क्या फायदा आपको मिलने वाला है, आप इसका रिवीजन होगा। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है इन वर्ड्स का, और इन्हीं में से आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो हमने ये सारे वर्ड्स देखे। आई होप आपको ये वीडियो काफी बेहतरीन लगी होगी, काफी बेहतरीन वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं। आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, या फिर आपको ने रिवीजन ही करनी, रिवीजन ही की होगी। तो देखिए, ये है एचएससी का सिलेबस, और हम सिलेबस के ओरिएंटेड ही क्लासेस लेंगे और सिलेबस के ओरिएंटेड ही चलेंगे। देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है, सबसे जरूरी बात है दिशा। ठीक है, दिशा यानी कि डायरेक्शन, किस दिशा में आप बढ़ रहे हैं। अगर आप 1% भी डाइवर्ट हुए, यहाँ 1% है, लेकिन जहां आपको पहुंचना है वहां पे उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो अपनी डायरेक्शन, अपना टॉर्च बैरियर कौन है, वो है सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमको चलना है। सिलेबस में ये वर्ड बिल्कुल मेंशन्ड है, इंग्लिश वर्ड्स टर्मिनोलॉजी जो ऑफिस और देयर इंटर ट्रांसलेशन। क्योंकि आप जब डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको अप्लीकेशंस लिखनी होंगी हिंदी में, इंग्लिश में। अगर आप अप्लीकेशन ही लिखने में असमर्थ हैं, तो दैट इज वेरी लाइक कि आपका काफी डिपेंडेंस है, किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ जुड़िए, एंड डेफिनेटली you are going to rock in the examination. So this is all in this video. Keep learning. Thank you.